शिवाय। प्रथम विश्वेश्वर संहिता अथ पंचमो अध्याय। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूत उवाच। श्रवणादित्रिके शक्तो लिंगवेरं च शांकरं संस्थाप्य नित्यभ्यर्च्यं तरेत संसार सागरम। सूत जी बोले, हे शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उनकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। अपि द्रव्यम वहे देव यथा बलमवंचयन् अर्पये लिंगवेरार्थमर्चयेदपि संततम। छलना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे, साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। मंडपम गोपुरम तीर्थम मठम क्षेत्रम तथोत्सवम वस्त्रम गंधम च माल्यम च धूपम दीपम च भक्तितः। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव करे और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और मालपुआ आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भोज्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। विधानम च नैवेद्यमपूपव्यंजनैर्युतम छत्रम ध्वजम च व्यंजनम चामरम चापि सांगकम। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब वस्तुएं भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति पर चढ़ाए, दक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। राजोपचारवत् सर्वं धारयेन् लिंगवेरयोः प्रदक्षिणां नमस्कारं यथाशक्ति जपं तथा आवाहनादि सर्गान्तं नित्यं कुर्यात् सुभक्तितः। इत्थमभ्यर्चयन् देवं लिंगे वेरे च शांकरे। सिद्धमेति शिवप्रीत्या हित्वापि श्रवणादिकं लिंगवेरार्चनामात्रान् मुक्ताः पूर्वे महाजनाः। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान ना करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। मुनयः उच वेरमात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागणाः लिंगे वेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः। ऋषिगण बोले, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है। सूत उवाच। अहो मुनीश्वरः पुण्यं प्रश्नमेतन्महाद्भुतम् अत्र वक्ता महादेवो नान्यो अस्ति पुरुषः क्वचित्। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों का यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता। शिवेनोक्तं प्रवक्ष्यामि क्रमाद् गुरुमुखात् श्रुतं शिवैको ब्रह्मरूपन्वान् निष्कलः परिकीर्तितः। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपित्वात् सकलस्तद्वस्तस्मात् सकल निष्कलः निष्कलत्वान्निराकारं लिंगम तस्य समागतम्। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। सकलत्वात् तथा वेरम साकारम तस्य संगतम सकलाकल रूपत्वात् ब्रह्म शब्दाभिधि परः। इसी तरह शिव जी के सकल तथा साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है।
सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। अपिलिंगे च वेरे चानित्यमभ्यर्च्यते जनैः अब्रह्मत्वात् तदन्येषां निष्कलत्वं न हि क्वचित्। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। तस्मात्ते निष्कले लिंगे नाराध्यन्ते सुरेश्वरः अब्रह्मत्वाच्च जीवत्वात् तथान्ये देवता गणाः। तूष्णीं सकलमात्रत्वादर्च्यन्ते वेरमात्रके जीवत्वं शङ्करान्येषां ब्रह्मत्वं शङ्करस्य च। वेदान्तसार संसिद्धं प्रणवार्थे प्रकाशनात्। अतः सुरेश्वर इंद्र ब्रह्मा आदि देवगण भी निष्कल लिंग में पूजित नहीं होते। सभी देवगण ब्रह्म न होने से अपितु सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवों का जीवत्व और सदाशिव का ब्रह्मत्व वेदों में सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। वहाँ प्रणव ओमकार के तत्व रूप से भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया है। एवमेव पुरा पृष्टो मंदरे नंदिकेश्वरः सनत्कुमार मुनिना ब्रह्मपुत्रेण धीमता। इसी प्रकार पूर्व में मंदराचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदिकेश्वर से प्रश्न किया था। सनत कुमार उवाच शिवान्यदेव वश्यानां सर्वेषामपि सर्वतः वेरमात्रं च पूजार्थं श्रुतं दृष्टं च भूरिशः शिवमात्रस्य पूजायां लिंगं वेरं च दृश्यते अतस्तद्ब्रूहि कल्याण तत्त्वं मे साधु बोधनम। सनत कुमार बोले, हे भगवान, शिव के अतिरिक्त उनके वश में रहने वाले जो अन्य देवता हैं उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः हे कल्याणमय नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर उवाच अनुत्तरमिमं प्रश्नं रहस्यं ब्रह्मलक्षणं कथयामि शिवेनोक्तं भक्तियुक्तस्य ते नघः शिवस्य ब्रह्मरूपत्वान् निष्कलत्वाच्च निष्कलं लिंगं तस्यैव पूजायां सर्ववेदेषु सम्मतं तस्यैव सकलत्वाच्च तथा सकल निष्कलं सकलं च तथा वेरं पूजायां लोकसम्मतम्। नंदिकेश्वर बोले, हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे मैं आप शिव भक्त के समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसीलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का प्रयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है, वे ही सकल हैं। इस प्रकार वे निराकार तथा साकार दोनों हैं। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोकसम्मत है। शिवान्येषां च जीवत्वात् सकलत्वाच्च सर्वतः। शंकर जी के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व तथा सगुणत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य है। वेरमात्रं च पूजायां सम्मतं वेद निर्णये स्वाविर्भावे च देवानां सकलं रूपमेव हि शिवस्य लिंगं वेरं च दर्शने दृश्यते खलु। इसी प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार ज्योति रूप दोनों की ही प्राप्ति होती है। सनत कुमार उवाच उक्तं त्वया महाभाग लिंगवेर प्रचारणम्।
शिवस्य चातन्तन्येषां विभज्य परमार्थतः तस्मात् तदेव परमं लिंगं वेरादिसंभवम्। श्रोतुमिच्छामि योगीन्द्र लिंगाविर्भावलक्षणम्। सनत कुमार बोले, हे महाभाग, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। हे योगींद्र, लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। नंदिकेश्वर उवाच, शृणु वत्स भवत्प्रीत्या वक्ष्यामि परमार्थतः। पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोकविश्रुते अयुध्येतां महात्मानो ब्रह्म विष्णु परस्परम। नंदिकेश्वर बोले, हे वत्स, आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप से मैं वर्णन करता हूँ, सुनिए। लोक विख्यात पूर्व कल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। तयोर्मानं निराकर्तुं तन्मध्ये परमेश्वरः निष्कलस्तंभरूपेण स्वरूपं समदर्शयत्। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए त्रिगुणातीत परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। ततः स्वलिंग चिन्हत्वात् स्तंभतो निष्कलं शिवः स्वलिंगम दर्शयामास जगतां हितकाम्यया। जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। तदा प्रभृतिभिः लोकेषु निष्कलं लिंगमैश्वरं सकलं च तथा वेरं शिवस्यैव प्रकल्पितम्। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। शिवान्येषां तु देवानां वेरमात्रं प्रकल्पितं तत्तद्वेरं तु देवानां तत्तद्भोगप्रदं शुभम्। शिवस्य लिंगवेरत्वं भोगमोक्षप्रदं शुभम्। शिव जी के अतिरिक्त अन्य देवों की मूर्ति मात्र की ही प्रकल्पना हुई। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नियत शुभ कल्याण को देने वाली हुई और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष की देने वाली हुई। इति शिव महापुराणे प्रथमायां विश्वेश्वर संहितायां शिवलिंग महिम वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विश्वेश्वर संहिता में शिवलिंग की महिमा का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।